ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब, क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। तो आज जो हम आपके साथ बात करेंगे वो करेंगे जो महापदम काल्प सर्प दोष कहलाता है। वो कब और कैसे उसका निर्माण होता है जातक की कुंडली में, और महापदम काल्प सर्प दोष जब बनता है, पहले तो यही बताएंगे कैसे बनता है। दूसरा बात ये करेंगे कि जब वो बनता है तो उसके बनने से जातक को उसके जीवन में इस काल्प सर्प दोष के कारण क्या क्या इसके प्रभाव उसको देखने में आते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज जो हम बताएंगे आपको महापदम काल्प सर्प दोष के विषय में बताएंगे कि आखिरकार ये इसका निर्माण जातक की कुंडली में कब और कैसे होता है। तो साथियों, जब भी किसी जातक की कुंडली में राहु 6ठे भाव में हो कुंडली के और केतु 12वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा नहीं है कि काल्प सर्प दोष बन जाएगा। जैसा मैंने कहा कि भाई राहु 6ठे भाव में हो, केतु 12वें भाव में हो, तो खाली इन घरों में रहने से काल्प सर्प दोष नहीं बनेगा। कब बनेगा? पहली तो यही बात है कि वो इन घरों में हो जहां मैंने कहा है राहु 6ठे में और केतु 12वें में स्थित हो। दूसरा जो सबसे मेन बात है, मुख्य बात जो है, वो ये है कि जितने भी बाकी के और 7 ग्रह हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बाकी के जितने भी 7 ग्रह हैं,
ये इन दोनों के या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, एक साइड में हो, सारे के सारे सातों ग्रह, तब ये महापदम काल्प सर्पदोष कहलाएगा या काल्प सर्पदोष कहलाएगा। लेकिन अगर राहु छठे भाव में और केतु 12वें में है और बाकी सारे ग्रह एक साइड में है, चाहे लेफ्ट हो इन दोनों के चाहे राइट हो, तब इसको कहेंगे महापदम काल्प सर्प दोष। अगर उन सातों ग्रहों में से एक भी ग्रह, बाकी के मान लीजिए 6 ग्रह इधर हैं, एक साइड में है, और एक अकेला ग्रह दूसरे साइड में आ गया, तो उसको कहा जाएगा आंशिक काल्प सर्प दोष, यानी कि महापदम आंशिक काल्प सर्प दोष। क्योंकि सारे ग्रह एक साइड नहीं हुए, एक ग्रह एक साइड में आ गया तो ये आंशिक हो गया, लेकिन हो जरूर गया। तो ऐसी स्थिति में जो है, जब सारे ग्रह, मैंने जैसा कहा कि सातों के सातों ग्रह इन दोनों ग्रहों से या तो उनके लेफ्ट हो या राइट हो, तो फिर वो काल्प सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है महापदम काल्प सर्प दोष। आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको अभी बताया है कि महापदम काल्प सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है जातक की कुंडली में। साथियों, इस दोष के प्रभावों के चलते, जो ये महापदम काल्प सर्प दोष है, इसके प्रभावों के चलते जातक के कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य जातक करता है, जिस प्रोफेशन में भी जातक है, शत्रु हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं उसके अगेंस्ट, उस व्यक्ति के खिलाफ। उसके शत्रु बहुत होते हैं और वो उसको फंसाने में या उसको परेशान करने में या उसको नुकसान पहुंचाने में षड्यंत्र रचते रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो जिनकी कुंडली में ये महापदम काल्प सर्प दोष होता है, उनके शत्रु ज्यादा होते हैं। उसके बाद आगे क्या है, देखिए, जो आपके अपने ही लोग हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, ऐसे भी लोग पर्दे के पीछे से उनकी भी यही इच्छा रहती है कि आपको किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, तथा पारिवारिक सुखों में भी कमी जातक महसूस करता है अपने जीवन में, इस दोष के होने के कारण, महापदम काल्प सर्प दोष होने के कारण। और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां जीवन में उस जातक के बनी रहती हैं। कर्ज का बोझ भी ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है जीवन में। साथियों, इस दोष वाले लोगों को यह पता लग सकता है कि शत्रुओं से चारों ओर से वो घिरे हुए हैं, इस बात का उनको अच्छी तरह एहसास हो जाता है, तथा नियमित बीमारियों से भी पीड़ित है। महापदम काल्प सर्प दोष जो है ये, इनके प्रभावों के परिणाम स्वरूप कभी कभी कानूनी विवाद और जैसा मैंने कहा कर्ज वगैरह से संबंधित परेशानियां और लंबे समय तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं ऐसे जातकों के। तो इन परेशानियों से बचने का उपाय क्या है, क्योंकि ये सारी ही की सारी ऐसी परेशानियां हैं कि जो जातक को बुरी तरह से झकझोर देती हैं या झकझोर सकती हैं। तो इसीलिए इसका उपाय करना, और वो भी ज्योतिषीय उपाय करना, अति आवश्यक हो जाता है ऐसे जातकों के लिए। तो अब हम आपको वो उपाय बता रहे हैं, बहुत सरल और आसान उपाय। साथियों, इस दोष के प्रभाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, तो आप उपाय करें कि आप अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के नाम से आपको दान करना है। और कब करना है, माह में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या वाले दिन आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, वहां जो पृष्ठ हैं, जो वहां के ब्राह्मण हैं, जो वहां के पुजारी जी हैं, उनको आप दान करके आएं और दान करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। और अगर हो सके तो सफेद चीजों का दान करें। अब आप जानना चाहेंगे सफेद चीज क्या, जैसे सफेद मिठाई हो गई, खोए की मिठाई होती है सफेद, कोई भी कलर की मिठाई हो, मतलब किसी भी चीज की मिठाई हो सफेद रंग की हो। अब जैसे कि खीर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खीर आप नहीं बना के दे सकते, इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं, जैसे कि चीनी, अक्षत यानी कि चावल, दूध, ऐसे करके आप उनको इंग्रेडिएंट्स दान कर सकते हैं पंडित जी को। साथ में कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं, जैसे कि पंडित जी के लिए धोती या कुर्ता, इस तरीके की चीज। साथियों, मैं आपसे करना होगा आपको ये अमावस्या वाले दिन ही ये कार्य, और घर पे आप किसी भी ब्राह्मण को बुला करके अपने हाथों से उनको भोजन करा सकते हैं। ये है इस काल्प सर्प, महापदम काल्प सर्प दोष के जो मुख्य तौर पे जो विशेष उपाय है वो हमने आपको बताया। साथियों, पितरों के नाम से दान देना भी काल्प सर्प दोष के योगों से मुक्ति के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं।
यानी कि जिसको हम दोष कह रहे हैं ना, काल सर्प दोष, जब आप इन उपायों को करते हैं, महीने में एक अमावस्या आती है और आप अगर प्रत्येक माह इसको करने लगते हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है। और खाली प्रभाव ही समाप्त नहीं होता दोष का, इसके कुछ बेहतर और अच्छे परिणाम भी आपके सामने आते हैं। आपके जीवन में कुछ नए अनुभव आपको होते हैं। तो ये दोष ही जो है वो समाप्त होकर के और अच्छे परिणाम में कन्वर्ट हो जाता है। ये है उपाय करने का लाभ। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको आज जो हमने महापदम काल सर्प दोष के विषय में बताया है, जो जानकारी आपको दी है, इससे आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में, जैसा मैंने कहा, वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी एक एक करके उनके वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशन और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।